लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। जहां केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर लगातार हो रही बेटी की कमी को दूर करने का प्रयास कर रही है, वहीं आज के समय में भी कलयुगी मां ने अपनी नवजात बच्ची को जन्म देकर नहर में फेंककर मां की ममता को शर्मसार कर दिया है। ऐसा ही एक वाक्य सामने आया है, जहां डांगर रोड के नजदीक स्थित फतेहाबाद ब्रांच को नहर में एक नवजात बच्ची का शव मिला, जिसके बाद थाना शहर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त हेतु नागरिक अस्पताल में रखवाया। अस्पताल में शव गृह में कार्यरत कर्मचारी ईश्वर दास ने बताया कि थाना शहर पुलिस ने नहर में मिली इस बच्ची के शव को शव गृह में रखवाया है। बच्ची 9 महीने की है और बच्ची की पहचान हेतु शव को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इस बच्ची का शव मिलने से तरह तरह की शंकाएं जताई जा रही हैं तथा परिवार द्वारा लड़की को न चाहने के कारण ऐसा किया गया है। ये नहर में से निकाल के लाए जी अपने सिटी थाने वाले और ये शनाख्त के लिए रखे हैं फ्रिज में 72 घंटों के लिए। और कोई ये 9 महीने की लड़की है जी, किसी ने नहर में फेंकी हुई है। ये शहर को सिटी शहर को आने वाले निकाल के लाए हैं, ये शनाख्त के लिए रख रखी है। अभी तक कोई पता नहीं चला माँ बाप का? अभी तक कोई पता नहीं चला जी माँ बाप का। पंचकुला के पुलिस कमिश्नर आरसी मिश्रा ने कहा कि अंबाला व पंचकुला को सीसीटीवी कैमरे से लैस करेंगे। अंबाला कैंट में 5000 के करीब कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया और अंबाला सिटी में भी लगभग 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे। यही नहीं, प्राइवेट लोगों से भी कैमरे लगवाने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आम व्यक्ति भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। ये सब अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हो रहा है और साथ ही ई चालान भी अब जल्दी शुरू हो जाएगा, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसके घर चालान पहुँच जाएगा। अगर उसने कहा कि उसका चालान गलत किया गया है तो उसे उसकी फोटो दिखा दी जाएगी तथा कोशिश की जाएगी कि ई चालान उनके मेल पर पहुंचे। उन्होंने नशा मुक्ति पर भी सख्त होते हुए कहा कि इसके लिए स्पेशल अभियान चलाया हुआ है। जो खा रहा है उसे तो पकड़ ही रहे हैं, लेकिन उनका मकसद जो इसे आगे सप्लाई कर रहा है उसे पकड़ने का है, क्योंकि अगर जड़ ही काट दें तो पेड़ अपने आप ही कट जाएगा। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी नशे से दूर रहे। बिल्कुल, हम पूरे अंबाला पंचकुला दोनों शहर को हम सीसीटीवी से लैस कर रहे हैं और इस अभियान में हम आगे बढ़ भी गए हैं। अभी अंबाला में हमने बलदेव नगर चौक जो है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा पूरे लगवा दिए हैं। 2-3 चौक में और लगा रहे हैं। नेशनल हाईवे पे NHAI के जो अथॉरिटी हैं उनको भी हमने जो है मोटिवेट किया है, वो जितने नेशनल हाईवे पे जब ब्रिज बने अंडर ब्रिज में वहाँ पे लगाएंगे। और जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि हम सबकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने घर के बाहर, अपने दुकान के बाहर, अपने प्रेमाइसेस के बाहर, स्कूल के अंदर, जो बैंक्स हैं, जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं, सब जगह कैमरे लगाएं। पूरे शहर को हम सीसीटीवी से कवर कर दें, जिससे कोई व्यक्ति यदि अपने घर से बाहर निकलता है तो उसका पहला स्टेप जो है कैमरे की निगरानी में रहे और उसका अंतिम स्टेप भी कैमरे की निगरानी में रहे। अंबाला कैंट में जो है तकरीबन अभी 40-50 लग चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम करीब 5000 के करीब कैमरे लगवाएंगे अंबाला कैंट में, और सिटी में भी करीब 10,000 के करीब कैमरे हम लगवाएंगे। लगे हुए हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है उससे करा रहे हैं, जो नगर पालिका से हो रहा है उनसे करवा रहे हैं, जो प्राइवेट पब्लिक लोग हैं उनको भी मोटिवेट करके उनसे भी करवा रहे हैं। सर, जो चालान काट रही है पुलिस, उसके लिए सिर्फ अंबाला सिटी के अंदर एक ही विंडो है चालान भरने की। भविष्य में ऐसी योजना है बराड़ा नारायणगढ़ से भी लोगों को, अंबाला कैंट से भी? नहीं, यदि भीड़ होगी, लोगों को असुविधा होगी तो बिल्कुल हम विंडो बढ़ा देंगे। दूसरा, अभी हम लोग ई चालानिंग भी करने जा रहे हैं। जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं इससे जो है हम ई चालानिंग भी करेंगे। आपको पता नहीं चलेगा, चालान आपके घर पहुँच जाएगा और जिसको जो है ये कहे कि मेरा गलत हुआ है वो अपनी फ़ोटो देख लेगा, वो कैमरे में उसकी फ़ोटो होगी। ऑलरेडी पंचकुला में हमने ये चालू कर दिया है। पंचकुला में हमने जो है कैमरे के थ्रू जो है चालान जो है पूरे दिन का हम चेक करते हैं। जो आदमी वायलेट कर रहा है ट्रैफिक रूल्स को
शाम को वो चेक करके उसके यहाँ चालान भिजवा देते हैं। और आगे जो है हम ये कोशिश करेंगे कि ई चालानिंग बाई जो है मेल सबको पहुंच जाए। सर कब से शुरू हो जाएगा अम्बाला में ये प्रोसेस? अम्बाला में जल्दी चालू कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए पूरी प्रोसेस में है सिस्टम। नशा मुक्ति के ऊपर तो आप खुद बता सकते हैं, पिछले 2 महीने से हम लोगों ने स्पेशल अभियान लॉन्च कर रखा है और शायद ही जितने पिछले 2 महीने में हमने यहाँ केस रजिस्टर किए हैं इतने पहले कभी नहीं हुए, और जितना हमने रिकवरी की है पहले कभी नहीं हुई। हमारा टारगेट है कि केवल हम उसको न पकड़ें कि जो केवल 1 ग्राम बेच रहा खा रहा है, उसको तो हम रूटीन में पकड़ रहे हैं, लेकिन हम टारगेट ये कर रहे हैं कि उसकी जड़ कहाँ है, उसका सप्लायर कहाँ है, कहाँ से वो सामान लेके आता है, कौन उसको ला करके देता है, उसको पकड़ेंगे। क्योंकि एक सप्लायर को पकड़ने से कम 200 लोगों की चेन सप्लाई खत्म हो जाती है। और जैसे कहते हैं ना, पेड़ के पत्ते काटते रहोगे पेड़ हरा रहेगा, लेकिन जड़ काट दोगे पेड़ सूख जाएगा। तो ये एक जो है बुराई वाला पेड़ है, इस बुराई के पेड़ को हमको जड़ से काटना है। इसके लिए हमारा 0 टॉलरेंस पे कार्रवाई चल रही है, यहाँ भी पंचकुला में भी, और किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। कोई हमको सूचना देता है, चाहे हमारे को प्रेस से मिले, पब्लिक से मिले, तुरंत हम उस पर एक्शन पे आते हैं और तुरंत कार्रवाई करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो आने वाला हमारा युवा है, वो नशा मुक्त होना चाहिए, वो समाज के साथ होना चाहिए, समाज की मेन धारा के साथ होना चाहिए। थाना महेशनगर क्षेत्र अम्बाला छावनी के निकटवर्ती गांव केशवपुर में आपसी रंजिश के चलते सरपंच के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में सरपंच कमलेश का पति नवाब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे छावनी सिविल अस्पताल लाया गया। घायल नवाब सिंह ने बताया कि चुनावों में उसकी पत्नी की भारी मतों से जीत हुई थी, तभी से कुछ लोग उनसे रंजिश रखने लगे हैं। इसी रंजिश के चलते पहले भी उनसे कई बार झगड़ा करने की कोशिश की गयी, लेकिन बीती रात जब वह घर पर काम कर रहे थे तब 1 दर्जन युवक जबरन उनके घर में आ गए और तेजधार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। नवाब की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। नवाब ने तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस का कहना है कि जो भी हमलावर है उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा इस मामले की जांच चल रही है। गाँव केशवपुर मेरे घर वाली सरपंच बनी हुई है। जिस दिन हम सरपंच बने उस दिन पूर्व सरपंच कुलदीप सिंह और उसके साथी हमारे साथ रंजिशबाजी रख रहे हैं। और रात 11 साढ़े 11 बजे के करीब उसने मेरा गेट खड़काया और मैंने जैसे ही गेट खोला और उन्होंने मेरे पर जान हमला कर दिया। तो मैं घर में और मेरी वाइफ थी और मेरा बेटा, मेरा बापू दाखिला रोटरी क्लब में और वहाँ था। तो वो तो ये सोच रहे थे भी वो खुद वहाँ से है, तो भी मेरे घर वाले और उसके बेटे को चोट पहुँचाने के मकसद ने ये हमला हमारे वो एक अंदर चाकू लाठियाँ बिंडे वो पूर्व सरपंच है कुलदीप सिंह हमारे गांव का, उसके साथी उसके भाई चाचे ताए। पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस में भी कोई डिसीजन मतलब हमारे से कुछ नहीं मिला। बाकी पुलिस रात ही नहीं पहुंच गई थी। SHO भी कमलजीत और भी पूरी टीम रात ही पहुंच गई थी। गाँव केशवपुर है। ये गाँव केशवपुर में है। 2 पक्ष है, एक राजपूत बरादरी और एक गुज्जर। चुनाव हुए थे इनके दोनों के, जिसमें कुलदीप सिंह जो गुज्जर अपना राजपूत बरादरी से है, ये इलेक्शन हार गए थे और इसके बाद में दोनों पक्षों की आपस की रंजिश चलती आ रही है शुरू से। रात को कुछ 12:30 बजे का टाइम था। ये दोनों जो ये कुलदीप पक्ष था ये वहाँ पर आए हैं, इनके घर पर हमला कर दिया। इसमें जो नवाब को काफ़ी चोटें आई हैं इसमें। बाकी पुलिस जांच कर रही है, इसमें कार्रवाई कर रही है। उसमें जैसे मामला भी तो हमारे ऑफिसर मौके की तस्दीक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जैसे भी उच्च अधिकारी जन हमारे को आदेश देंगे उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।